नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं नमः। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 32वें काव्य पर कल हमने चर्चा की थी। आज 33वें काव्य पर चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान का प्रकरण है। पूर्व में भूमिका के रूप में जीव को धैर्य, समता और समता की 3 सहेलियां मैत्री, प्रमुदिता और कृपा, इन परिणामों से निर्मल भाव पूर्वक, भावभूमि पूर्वक ध्यान करने की प्रेरणा दी है। साथ ही यह भी कहा आचार्य ने कि आलस्य को छोड़ना है, क्योंकि आलस्य को छोड़े बिना ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती। आसन भी बताए हैं और ध्यान के मंत्र भी बताए हैं। उन सभी मंत्रों में सर्वोत्कृष्ट मंत्र राज कहा गया है अरहम। अरहम पद का ध्यान करते हैं। अरहम पद अरहंत का वाचक है। अरहम पद का ध्यान करते हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है। अंदर में सम्यक ज्ञान प्रकट होता है और कंठ में सरस्वती का वास होता है। सारे दुख मिट जाते हैं। अज्ञानता, मोह, ये सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसी सुंदर चर्चा की। अब अरहम पद का ध्यान ब्रह्मरंध्र बताया था। तालु रंध्र और ब्रह्मरंध्र में अपना उपयोग एकाग्र करके ध्यान की प्रक्रिया करते हैं। तो अरहम का ध्यान कर रहे हैं, अजपा आराधना कर रहे हैं, जहां उच्चारण नहीं करना है। और जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं, इस तरह से मंत्रों के का जाप जो करते हैं अंतर्जल पूर्वक, वह भी नहीं बल्कि सहज ध्यान, उनके स्वरूप का ध्यान हो जाता है। जब मन उस वाचक से वाच्य पर ध्यान जाता है, जब अरहम जो वाचक है वहां से जब अरहंत भगवान के स्वरूप पर ध्यान जाता है और उनके स्वरूप का ध्यान होता रहता है, तो वह अजपा आराधना है। और अरहंत के ध्यान पूर्वक अरहंत जैसा ही मैं हूं ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान होता है। अरहंतम देह मध्य तू यो जानाति पंडिता। इस देह के मध्य में जो अरहंत विराजमान है, उस आत्मा का, निज शुद्ध चैतन्य तत्व का ध्यान प्रकट हो जाता है। अब अरहम का ध्यान करते करते उपयोग और सूक्ष्म हो जाता है।
और फिर जो ह्रस्व आकार है वह भी ध्यान का विषय नहीं बनता, बल्कि रा की रेफ, बिंदी और रहम इतना ही रह जाता है। और धीरे धीरे और सूक्ष्मता आने पर रा की रेफ भी गायब, बिंदी भी गायब, हा रह जाता है। ऐसे सूक्ष्म ध्यान होता है। आगे की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ रहम, इस तरह से यह मंत्र पद बताया गया है और इसकी बहुत महिमा गाई है। ये बाह्य अवलंबन है और अंतर में स्वरूप का ध्यान मुख्य विषय है। मंत्र मंत्र से जिनेंद्र परमात्मा, उनका स्वरूप, और उन अरहंत परमात्मा से निज चैतन्य तत्व का ध्यान, ये प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को हमें सीखना है और उसका अभ्यास करना है। देखिए यहाँ 33वां काव्य है, पढ़ेंगे हम। रम मंत्र मापर बिंदी। रम मंत्र सार मति भास्वर धाम पुंजम, ऊपर बिंदी। पूज्य संपूज्य पूजित तमम, मापर बिंदी। जप सापर बिंदी। संयमस्थ, विसर्ग था के बाद। नित्याभिराम अविराम अपार सारम, यद्यस्ति ते शिव सुखम प्रति सप्रतीक्षा। सुखम खापर बिंदी। फिर से पढ़ेंगे। ब्रह्म मंत्र सार मति भास्वर धाम पुंजम, संपूज्य पूजित तमं जप संयमस्थ, नित्याभिराम मविराम मपार सारम, यद्यस्ति ते शिव सुखम प्रति सप्रतीक्षा। प्रतीक्षा ब्रह्म मंत्र सार, मंत्रों का सार, सारम। अति भास्वर धाम पुंजम, जो कैसा है वह रहम मंत्र, मंत्र जो कि मंत्रों का सार है। और अति भास्वर, अत्यंत भास्वर मतलब प्रभावान। धाम पुंजम, भास्वर भास्कर सूर्य का वाचक है, और भास्वर वह प्रकाश पुंज का वाचक है, प्रभा का वाचक है। तो प्रभा, प्रभा का धाम है जो, और पुंज उसका समूह, मतलब अत्यंत प्रकाशमान है, तेज पुंज है, मंत्र का सार है और अत्यंत प्रकाशमान तेज का पुंज है। संपूज्य पूजित तमम, जो पूजा पूजा करने योग्य है, और पूजित तमम अत्यंत पूज्य है, सबसे अधिक पूजने योग्य है। और जो जप संयम अस्था, कि ऐसे व्यक्ति को इस मंत्र की साधना संपूर्ण होती है जो जप और संयम से सहित हो, या जो संयम से सहित होकर जप करता हो। नित्याभिराम, नित्याभिरामम अविरामम अपार सारम, जो नित्य अभिराम है, सुंदर है, और अविराम, अविराम मतलब जो रुके नहीं, निरंतर चले। अपार सारम, अत्यंत सारभूत है जो। यद्यस्ति, यदि अस्ति, यदि है, ते वे शिव सुखम प्रति सब प्रतीक्षा,
कि उनको उनकी शिव सुख प्रतीक्षा कर रहा है, या शिव सुख की, यदि शिव सुख के प्रति उनकी यदि इच्छा है तो ऐसे रहम पद का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, देखो अपन और अन्वय, खंडान्वय से अर्थ करते हुए चलते हैं व्यवस्थित। उत्थानिका परंपरा से अक्षय सुख के कारणभूत परमात्मा के नाम के अक्षर रहम को बतलाते हैं कि यह हमें जो अक्षय सुख प्राप्त करना है, मोक्ष सुख, उसका परंपरा से कारण, जो व्यवहार है वो परंपरा कारण कहा जाता है, जो परमार्थ है वो साक्षात कारण कहा जाता है, और ये मंत्र का ध्यान व्यवहार है, वो शुद्धात्म ध्यान वह परमार्थ है। लेकिन वो शुद्धात्मा के ध्यान के लिए निमित्त भूत है ये मंत्र पद, इसलिए परंपरा से अक्षय सुख के कारणभूत परमात्मा के नाम के अक्षर, ये परमात्मा के नाम का अक्षर है वो रम को बतलाता है। खंडान्वय, यदि तुम्हारी नित्याविरामम त्रिकाल मनोहारी अविरामम अविनाशी अपार सारम अनंत सार रूप शिव सुखम प्रति मोक्ष सुख के प्रति संप्रति अभी इच्छा इच्छा अस्ति है तो पूजित तमम पूज्यतम अति भास्वर धाम पुंजम अत्यंत प्रभावान तेज पुंज मंत्र सारम मंत्रों का सारभूत रहम अरहंत पद के वाचक रहम अक्षर का जप संयमस्थ, जप ये जय लिखा है ना, प, जप और संयम के में स्थित होकर चिंतन करो। यहाँ इस मंत्र की महिमा बताते हुए उसके चिंतन करने की, उसके ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। आगे, निरंतर शोभा समन्वित अवसान रहित। हाँ, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं। जान्या, क्या पूछ रही हो? भैया जी आज भैया जी आज हम आज ये पढ़ रही है, बोल रही है। अच्छा, जान्या पढ़ रही है। पढ़ो 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 पढ़ो। पढ़ो जी। निरंतर शोभा समन्वित अवसान रहित अनंत संसार, अनंत सार रूपी सनातन सनातन आनंद की अपेक्षा से वर्तमान में वांछा तुम्हें रहती यदि है तो संपूर्ण मंत्रों के सारभूत अत्यंत मनोहरी सुंदर प्रकाश की राशि जगत के समस्त आराध्यों से भी आराधित होने योग्य अरहंत अक्षर के जप के अनुष्ठान को करके चिंतन करो। क्या समझाया जान्या इसमें? क्या करने के लिए कह रहे हैं? इसका चिंतन करने के लिए कह रहे हैं? अपनी आत्मा, अपनी आत्मा का चिंतन करने के लिए कौन से अक्षर का चिंतन करने के लिए कह रहे हैं? हीम नहीं है, अरहम। अरहम बोला था ना अभी अपन ने, अरहम वह तो हो गया है, अब ध्यान सूक्ष्म हो गया है तो रहम रह गया है ना? ठीक है, अब सुनना ध्यान से।
देखिए मंत्र की यहाँ पर महिमा गाई, निरंतर शोभा समन्वित, जो लगातार शोभा से संयुक्त है, सहित है, अवसान रहित, जिसका कभी अवसान नहीं होता, अस्त नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, अनंत सार रूपी, जो मतलब पूरा निचोड़, अनंत सार का मतलब पूरी तरह से जो सारभूत है, निचोड़ है, ग्रहण करने योग्य है, ऐसा सनातन। देखो सनातन शब्द यहाँ है कई जगह आता है सनातन। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, ठीक है। तो सनातन आनंद की अपेक्षा से, जो आत्मा में लीन होने पर शाश्वत आनंद प्रकट होता है सिद्ध अवस्था में, उसकी अपेक्षा से वर्तमान में वांछा तुम्हें रहती, यदि उस अनंत शाश्वत आनंद की इच्छा तुम्हें है ना, कि तुम अभी वर्तमान में अभी यदि वह सुख पाना चाहते हो, तो संपूर्ण मंत्रों के, तो क्या करना है, पहले सुख की महिमा गा दी कि निरंतर शोभा समन्वित, अवसान रहित, अनंत सार रूपी, सनातन आनंद की अपेक्षा से वर्तमान में वांछा तुम्हें रहती यदि है तो, मतलब ऐसे आनंद की यदि इच्छा है तुम्हें, कैसा वो आनंद है, जिसकी निरंतर शोभा है, जो सुंदर है, ठीक है ना। सुंदर वही है जो आनंद रूप है, और आनंद में ही आनंद ना होगा तो कहां आनंद होगा। आनंद तो आनंद रूपी है, निराकुल आनंद रूप है, वो ही सबसे सुंदर है। अवसान रहे, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी है जो, और जो सुख का निचोड़ है, सारभूत है, मतलब विश्व में यदि कुछ पाना चाहता है प्रत्येक जीव, तो वह है सुख। और वह सुख है जो निराकुल हो, जो स्वाधीन हो, जो बाधा रहित हो, जो जो अतीन्द्रिय हो, जो आत्मिक हो, जो ऐसा जो सुख का महात्म बताया गया, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं, ऐसा सुख जो शाश्वत आनंद रूप है, ऐसे सुख की यदि तुम्हें वांछा है, यदि तुम ऐसा सुख पाना चाहते हो, तो क्या करो, तो मंत्र की साधना करो। वो मंत्र कैसा है, आप मंत्र की विशेषताएं बताते हैं। संपूर्ण मंत्रों के सारभूत, एक बात, विश्व में जितने भी मंत्र कहे गए हैं उनका सार, और जो हमारे भी मंत्र हैं, नमोकार मंत्र हैं, और ब्रह्मकार मंत्र से संबंधित अनेक मंत्र हैं, ठीक है, जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में हमने पढ़े थे। बहुत सारे मंत्रों का नाम पढ़ा था, 35 अक्षर वाले, सोल पण सोल, और कौन सी गाथा है वो याद आ रही क्या, तो छप्पय, पण 30 सोल छप्पय, जो 35 अक्षर, 16 अक्षर, 6 अक्षर, ऐसे अक्षरों का जो, ऐसे जो मंत्र हैं, और एक अक्षर ओम, है ना, ऐसे जो अनेक मंत्र हैं, उनके सार, जो उनका जो सारभूत है, मतलब सबसे ज्यादा सार गर्भित मंत्र है, वो जहां बताया जा रहा है, और जो अत्यंत मनोहारी है, अत्यंत सुंदर है, और सुंदर प्रकाश की राशि, प्रकाशमान है, जो सम्यक ज्ञान से प्रकाशित है, जगत के समस्त आराध्यों से भी आराधित होने योग्य है, जो आराध्य भी जिसकी आराधना करते हैं। तब मुनिराज हमारे इस मंत्र की आराधना करते हैं, सभी ज्ञानी इस मंत्र की आराधना करते हैं, हम मुनिराजों की आराधना करते हैं, मुनिराज इस मंत्र की आराधना करते हैं, तो आराध्यों का आराध्य हो गया ना। तो जगत के समस्त आराध्यों से भी आराधित होने योग्य अरहंत अक्षर के, देखो वो रहम जो है वह अरहंत का वाचक अक्षर है। अरहम, अरहंत का वाचक अरहम, अरहम का ही जो सूक्ष्म रूप है रहम, और आगे आगे बढ़ता जाएगा सूक्ष्मता की ओर। तो वह अरहंत अक्षर के जाप के अनुष्ठान को करके चिंतन करो, मतलब उस अरहंत के वाचक अक्षर रहम का ध्यान करो, अपने ध्यान को सूक्ष्म करो, और ब्रह्म रंध्र में उस मंत्र पद का ध्यान करके
और वहां जो ज्ञानमयी तत्व अनुभव में आए, वो ज्ञानमयी तत्व अंतर में अनुभव कर लो। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की है। अब यहाँ ये ये पढ़ो जरा श्लोक। नित्या आ गया क्या? राम अरम मंत्र भास्वर धाम पुंजम संपूज्य पूजतम जय स्वयं संयम नित्याभिराम अभिराम राम पराम साराम यादस्तिते से विसुखम प्रति संप्रतीक्षा तम प्रतीक्षा। तम प्रतीक्षा सही है, तापर बिंदी है ना? हाँ, मैंने भी लगाई नहीं, हाँ अभी देखा सम प्रतीक्षा। नित्या ने बिल्कुल सही पढ़ा। मतलब ऊपर थोड़ा बहुत अशुद्ध उच्चारण हुआ है, लेकिन ये सम प्रतीक्षा बिल्कुल सही पढ़ा। ब्रह्म मंत्र सारमति भास्वर धाम पुंजम संपूज्य पूजित तमम जप संयमस्था नित्याभिराममविरामपार सारम् यद्यस्ति ते शिव सुखं प्रति संप्रतीक्षा। चलिए अब अपन विशेष पढ़ेंगे। भावार्थ पहले। अरहंत के अक्षर हम के ध्यान का अभ्यास अनंत सुख के कारणभूत आत्मा के अभ्यास में निमित्त होता है, यह तात्पर्य। क्या कह रहे हैं? ये मंत्रों का अभ्यास ये आत्मा के ध्यान के अभ्यास में निमित्त है। इसलिए मंत्रों को अपन साधारण नहीं समझें, मंत्रों को महत्वपूर्ण समझें। हम ये ना सोचें कि हम सीधे आत्मा में चले जाएंगे। ये भी छद्मस्त है, हम सब चंचल चित्त है हमारा, तो इसके लिए अवलंबन चाहिए। जिन प्रतिमा भी अवलंबन है, ये मंत्र पद भी अवलंबन है, ये ध्यान के ये बाह्य अवलंबन है। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान तो हमें निशुद्धात्मा का ही करना है, लेकिन ये सब अवलंबन है, इनका अवलंबन हमें लेना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करना है, ठीक है ना? और इन मंत्रों का हमें ध्यान करना है, और मंत्रों के माध्यम से मंत्र का ही ध्यान नहीं करना है। जैसे जिन प्रतिमा के माध्यम से जिनेंद्र का ध्यान करते हैं, ऐसे मंत्रों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान का ध्यान करना, वो पदस्थ ध्यान है, ठीक है? और जिनेंद्र भगवान के ध्यान से जिनेंद्र भगवान का ही ध्यान करना प्रयोजन नहीं है। जिनेंद्र भगवान का जैसा स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा जानकर अपने स्वरूप का ध्यान करना ही मूल प्रयोजन। और स्वरूप का ध्यान करने से अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है। वह स्वरूप ध्यान अनंत अतीन्द्रिय आनंद का कारण है, ठीक है ना? इसीलिए हमें मंत्र के ध्यान का यहाँ उपदेश दिया गया है, वो निमित्त है। क्योंकि अरहंत के अक्षर रहम के ध्यान का अभ्यास अनंत सुख के कारणभूत आत्मा के अभ्यास में निमित्त होता है, यह तात्पर्य है। ये कन्नड़ भाषा में जो टीका लिखी है उसका हिंदी अनुवाद है। विशेष नित्या पढ़ो तो जरा। विशेष प्रस्तुत पद्य में अरहम मंत्र को स्मृत समस्त मंत्रों का सारभूत बताते हुए उसकी आराधना करने की प्रेरणा दी गई है। आचार्य देव कहते हैं कि हे साधक,
यदि तुम्हें अभी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो अत्यंत प्रकाशमान ज्योति के पुंजभूत नित्य शोभायमान अविनाशी अनंत शक्ति संपन्न तथा अत्यंत पूजनीय अरहम नामक श्रेष्ठ मंत्र के जप अनुष्ठान में दत्त चित्त हो जाओ। ज्ञानावरण आदि ग्रंथों में बस आराधना। बस रुकिए। देखिए, प्रस्तुत पद्य में अर्थात 33वें पद्य में रहम मंत्र को समस्त मंत्रों का सारभूत बताते हुए उसकी आराधना करने की प्रेरणा दी गई है। आचार्य देव कहते हैं कि हे साधक, किससे कह रहे हैं मंजूषा जी? हे साधक किससे कह रहे हैं संगीता जी? पड़ोस में किसी का नाम है क्या? नित्या, ये हम ही तो हैं। निधि जी, है ना, ये हमारी बात कर रहे हैं। हम साधना करेंगे तो हम साधक हो गए। हाँ, यदि हमें लगता है कि हम लोग कोई साधना नहीं कर रहे हैं तो बात अलग है। ठीक है, अकेला साधना जी ही साधना नहीं करती हैं, सबको साधना करना है। ठीक है ना, तो सभी साधक, जो साधना करेगा वो साधक। ये साधक, यदि तुम्हें अभी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, अभी, ये पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी वर्तमान में। आप कहेंगे पंचम काल में कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? कि अभी भी दृष्टि मोक्ष होता है कि नहीं होता? बताओ। दृष्टि मुक्त हो जाता है जी, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो जाता है। ये दृष्टि मुक्त है। और जो दृष्टि मुक्त हो जाता है वो इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मुक्त, और एक आध और भाव लग जाए, लेकिन मुक्त तो हो ही जाता है। ठीक है ना, इसलिए यही समझे कि अभी मोक्ष हो जाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि तुम्हें अभी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसे अभी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, कि ये सोचता है कि अभी तो पंचम काल है, अभी तो हो ही नहीं सकता, आगे आगामी भावों में मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा सोचता है क्या वो? जो ऐसा सोचता है उसे सम्यक दर्शन होता नहीं। जो अभी मुक्त होना चाहता है वो ही तो अपने को मुक्त देखेगा। जो अभी मुक्त नहीं होना चाहता उसके लिए पंचम काल बाधक हो सकता है। ठीक है ना, पर्याय की कोई पराधीनता बाधक हो सकती है। लेकिन जो मुक्त ही अपने को देखता है, अभी मुक्त होना चाहता, वो अपने को मुक्त देखता। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत। तो पूर्णता का लक्ष्य तो पहले होना बनाना पड़ेगा ना। हमने सोचा कि अभी तो हो ही नहीं सकता, अभी तो हो ही नहीं सकता, ये हावी हो गया, तो हो गए नहीं फिर। ठीक है ना, इसीलिए ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि मुझे तो अभी मुक्त होना है, और अभी मुक्त होना है तो अभी मुक्त देखना है। तो अब इस भाव में ये घर गृहस्थी, दुकान मकान और परिवार कुटुंब, ये वस्त्र आदि, ये इन सब का त्याग करना है कि आगामी भाव में त्याग करना है? बताओ। अभी त्याग करना है, इसी भाव में त्याग करना है। ये नहीं सोचना है कि आगामी भाव में करेंगे। जो ऐसा सोचेगा उसको इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है ना, सम्यक दृष्टि भी प्रति समय संसार को छोड़ना चाहता है। ठीक है ना, और जिसको सम्यक दर्शन होता है वो भी ऐसा ही साधक होता है, जो अभी छोड़ने को तैयार है, छोड़ना चाहता है। देखिए कितना इसमें भाव है। हे साधक, यदि तुम्हें अभी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, अभी प्राप्त करने की इच्छा हो, तो करो ये काम। क्या करो? तो अत्यंत प्रकाशमान ज्योति के पुंजभूत, नित्य शोभायमान, अविनाशी, अनंत शक्ति संपन्न तथा अत्यंत पूजनीय रहम नामक श्रेष्ठ मंत्र के जप अनुष्ठान में दत्त चित्त हो जाओ। अपने चित्त को उस रहम मंत्र के ध्यान में लगा दो। ठीक है,
संगीता जी पढ़िए जरा आगे, ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में मंत्र आराधना का क्रम बताते हुए कहा गया है कि अरहम मंत्र का स्मरण करते करते रेफ बिंदु कला से संबंधित है अर्थात हर का चिंतन करना चाहिए। फिर रेफ बिंदु का कला से रहित मात्र है का और तदंतर अक्षर स्वरूप से रहित व उच्चारण रहित सूक्ष्म है का तथा तदंतर बालाग्र समान अति सूक्ष्म तत्व अनाहत देव है का चिंतन करना चाहिए, जो कि क्रमशः सूक्ष्मतर है। इसी निरूपण के अनुरूप आचार्य योगेंद्र देव ने प्रस्तुत पद में हर का तथा आगे के पदों में अधिक सूक्ष्मतर ध्यान प्रक्रिया का वर्णन किया है। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर पूरी बात बता दी है। पहले जो अरहम पद कहा था उसी में से अ का ध्यान अब नहीं हो रहा है, बल्कि सूक्ष्म हो गया ध्यान, तो रहम रह गया। फिर धीरे धीरे वो रेफ, रा की रेफ लगी ना ऊपर, उससे रहित, फिर बिंदी से भी रहित ना, बिंदु से भी रहित, फिर कला से भी रहित, जो ऐसी सिरू रेखा लिखी है उससे भी रहित ह का ध्यान होगा। फिर हा और भी सूक्ष्म हो जाएगा, फिर अक्षर स्वरूप से भी रहित हो जाएगा वो, फिर उच्चारण से भी रहित हो जाएगा। अजपा अजपा जाप में पहुंचेंगे ना, फिर उसके बाद बालाग्र समान, मतलब बाल का अग्रभाग समान अति सूक्ष्म तत्व, अत्यंत सूक्ष्म तत्व जो अनाहत देव ह, मतलब ह तो है लेकिन वो अत्यंत सूक्ष्म हो गया है, क्योंकि वो ब्रह्म रंध्र में पहुंचे, उतना उतने मात्र इतना सूक्ष्म हो जाएगा ना, तो अनाहत देव का चिंतन करना चाहिए, जो कि क्रमशः सूक्ष्मतर है। सूक्ष्म 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 और सूक्ष्म और सूक्ष्म होता जाता है। ऐसा क्योंकि ध्यान और अधिक एकाग्र होता चला जाता है, और वो जो सूक्ष्म तालु रंध्र कहा था, फिर ब्रह्म रंध्र कहा था, है ना, वहां तक वो ध्यान होता है और पूरा ज्ञान स्वरूप तत्व अनुभव में आता है। तो वो जो ध्यान, वो जो सारी प्रक्रिया है ना, सुषुम्ना नाड़ी वगैरह की, हृदय स्थान की, ये सब बातें जो बताई हैं, वो सब प्रक्रिया वहां संपन्न होती है। तो अनाहत देव क्यों कहा, ये आगे बताया जाएगा। इसी निरूपण के अनुरूप आचार्य योगेंदु देव ने प्रस्तुत पद में रहम का तथा आगे के पद्यों में और अधिक सूक्ष्मतर ध्यान प्रक्रिया का वर्णन किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ मंजूषा जी पढ़िए। इस चिंतन ध्यान का फल अतीन्द्रिय ज्ञान, अणिमादि रुद्रिया तथा परंपराया अनंत सुख की प्राप्ति प्ररूपित किया गया है। हाँ कल पूछा था ये रहम, अणिमा आदि रिद्धियां क्या हैं। ये 64 रिद्धियां होती हैं। हाँ, ये मुनिराजों को तपस्रण के प्रभाव से प्रकट होती हैं। 63 होती है मुनिराज को, हाँ और सूर्य को 64 होती है। यहाँ ये पर यहाँ हाँ पर सब प्रति शब्द विशेष महत्व रखता है। इसका तात्पर्य है कि मोक्ष अभी इसी समय और हर कीमत पर प्राप्त करने की अदम्य आकांक्षा व अपूर्व समर्पण वृत्ति जिसकी हो, उसे लक्ष्य करके यह कथन है। जिन्हें मात्र धर्म श्रवण का भाव हो या क्षयोक्षम बुद्धि की आकांक्षा से जो यह वर्णन सुनना पढ़ना चाहते हो, सुनना पढ़ना चाहते हो, उन्हें यह समस्त विवेचन कोई विशेष लाभ देने वाले नहीं है। उन्हें क्षणिक कषाय की मंदता या ज्ञान के मंद के अलावा मद मद